This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. सुबह हुई तब मुझे सुबह उठने की आदत थी। जब से मैंने होश संभाला है, मैं रोज सुबह सूर्य को निकलता देखती थी। जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है और रंग बदलते बदलते पूरा चमकने लग जाता है और दुनिया पे छा जाता है। एक और बात भी मेरे दिमाग में थी जो डैड ने मुझे बताई थी कि अगर चढ़ते सूर्य की किरणें तुम्हारी आंखों में पड़ें तो तुम्हारी आईसाइट खराब नहीं होती। मुझे बचपन से ही सेहत अच्छी रखना, फिट रहने का बहुत शौक था। हाँ, एक वीकनेस थी, मिठाई नहीं चॉकलेट्स भी। पर मैं सुबह ही अपने लॉन में 10 चक्कर लगा लेती और मुझे कभी भी वेट को मेंटेन करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरा वेट ठीक रहा अब तक। मैं गाउन पहन के बाहर चली गई। बादलों से खाई भरी हुई थी, ऊपर से पहाड़ दिख रहे थे और वहाँ सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रहा था। उसके रंग बादलों में मिल गए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आप जल्दी उठ जाती हैं? तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। शायद अब इस घर की बड़ी बेटी थी। जी, मैं भी। जी, सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है जो तुम्हें सारा दिन खुश रखता है। मुझे तो सुबह उठ के ये नज़ारा देख के सारा दिन ऐसे लगता है कि झूमती रहूं। वह हंसती, चलो आओ चाय पीते हैं। आय ने चाय लॉन में लगा दी थी। बाकी सब भी आ गए, मॉम, डैड। पूनम अभी भी सो रही थी। सब ने चाय पी, बातें करते रहे, पर मेरा ध्यान उनमें नहीं था। मुझे तो लग रहा था बस तैयार होके कब अपने कजन्स के पास भाग जाऊं। मैंने कहा, मॉम, मैं नहा के आती हूँ, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, और मैं अंदर चली गई। ये सब मैनर्स हमारे बड़े भाई ने सिखाए थे जो आर्मी में था। वो जब भी घर आते सबको टेबल मैनर्स, एटिकेट्स सिखाते रहते। तब हम सब उन पे बहुत हंसते थे। पर आज पता चला कि ये कितने काम आए हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी को कितना इन्हेंस कर देते हैं। जब मैं तैयार होके बाथरूम से बाहर आई तो मैंने बोला, मॉम, हम कब जाएंगे बुआ जी के पास? नूर, तुम्हें हर चीज़ में जल्दी क्यों रहती है? ओके, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? जब आप कहेंगी तभी चलेंगे। मुझे मॉम को नाराज करना अच्छा नहीं लगता था। ओके, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर उनकी फैमिली के 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मैंने भी उनके साथ दोस्ती कर ली। वहाँ पेड़ थे। मैंने उनसे पूछा, आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? नहीं। चलो मैं सिखाऊं? आपको आता है? हाँ। हम सब बहन भाई तो पेड़ पर चढ़कर बहुत मस्ती करते हैं और कई बार तो हम खाना भी पेड़ पे चढ़ के ही खाते हैं। मैंने एक छोटे पेड़ पर उन्हें चढ़ा दिया और आप भी चढ़ गए। हम गिरेंगे तो नहीं? मजाक करो, ऐसा तो सोचते भी नहीं। तो निडर कैसे बनोगे? वहाँ हमने अपनी एक एक शाख ले ली। देखो, इस पे झूलो, इसको हिलाओ, कितना मज़ा आ रहा है। और आपने तो कहा था आप यहाँ बैठ के खाना भी खाते हैं। हाँ, जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही होता है। सब अपनी अपनी एक डाली चुन लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं और
सर्वेंट को वहीं पे प्लेट देने को कहते हैं और वहीं वो खाना डाल के हमें देता है। पता मज़े की बात बताऊं, एक बार हम वहाँ बैठ के राजमा चावल खा रहे थे और जो मेरा भाई गोगा था उसके हाथ से प्लेट गिरी और नीचे सर्वेंट के ऊपर। वो बेचारा तो इतनी ज़ोर से चिल्लाया और हम सब हंसने लगे। बुरा बात है ना, पर स्टिल वी हैड फन। फिर उतर के हमने उसे सॉरी बोल दिया था। हम भी इसमें झूलेंगे, फिर पहले मैं उतरूंगी फिर तुम्हें उतारूंगी। तभी शायद उनकी आया बाहर आ गई और हमें पेड़ पर चढ़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेम साहब बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तभी उनकी मॉम आ गई, बोली, हाउ डेयर यू, कैसे चढ़े आप पेड़ पे, अगर गिर जाते। तभी मैंने ऊपर से ही नीचे कूदा और बोली, सॉरी मैंने ही कहा था, और बच्चों को पकड़ कर नीचे उतार दिया। आगे से आप कभी नहीं ये करेंगे। पर मॉम हमें तो बड़ा मज़ा आया, हमने पहले ऐसा कभी खेला नहीं। शट अप, सॉरी जी सॉरी, मुझे नहीं पता था, हम तो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं और बच्चों को हौसला बढ़ता है। शी गेव मी अ लुक एंड वेंट इनसाइड। बच्चे थोड़ा उदास से हो गए थे। अरे अरे मज़ा आया ना, बस। पर मॉम वह भी ठीक हो जाएगी, फिक्र मत कर। मैं नूर, मैं मंजू, हेलो। वो शायद 10-11 साल की थी और मैं अर्जुन, वो 7-8 साल का होगा। नाइस टू मीट यू। अब जाओ मॉम को सॉरी बोल दो, वह ठीक हो जाएगी और जोर से हग कर देना, बस। एवरीथिंग विल बी ओके। हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी मंजू ने विंक किया और सर हिलाया, सब ठीक हो गया। मैंने भी विंक किया और स्माइल दी। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बोली, मॉम चले। तभी उनकी दोनों बहनें और भाई आ गए। उन्होंने कहा, रात को अच्छी तरह मिले नहीं थे जी। मैं नूर। बड़ी बहन ने कहा, मैं प्रीत, और मैं गीत। और उनके भाई बोले, मैं कबीर। नाइस टू मीट यू ऑल। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? ओह एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट। और मुझे वैसे भी हिल स्टेशन बहुत अच्छे लगते हैं। आप कार्ड्स खेलती हैं? ओह, मैं हर गेम मेरी फेवरेट है। आई लव टू प्ले कार्ड्स। चलो खेलते हैं। मैंने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। मैं और कबीर पार्टनर, गीत और प्रीत, हम रंग मलना गेम खेल रहे थे। मैं और कबीर जीत गए। आप बहुत अच्छा खेलती हैं। थैंक्स। मैं तो और भी बोलने लगी थी कि मैं कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब खेलती हूँ। तब अंदर से आवाज़ आई, कंट्रोल नूर कंट्रोल, हर एक के आगे शुरू मत हो जाया कर, ये नए लोग हैं। मैं चुप हो गई। मॉम प्लीज अब चले। गीत ने पूछा, कहाँ जी? वो मेरे भाई हमारा वेट कर रहे होंगे। हमने कल उन्हें स्केटिंग और फिर पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने ऐसे ही बोल दिया। कौन सी पिक्चर? वो 3 देवियाँ। और वो तो हमें भी देखनी थी। सब इकट्ठे चलते हैं। आप हमें 6 बजे रैलिटो पर मिल जाना। ठीक है जी। हम वहाँ से सन एंड स्नो होटल चले गए। उनकी गाड़ी हमें छोड़ने गई। जब पहुंचे तभी राजीव बोला, यार इतनी देर लगा दी, चलो 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 स्केटिंग रिंग चलते हैं। क्या? हाँ मैंने उन्हें यही कहा कि हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम स्केटिंग रिंग चलेंगे, शाम को पिक्चर देखने चलेंगे। चल जैसे तू कहे, जैसे तू खुश। वो मुझे कभी बात को टालते नहीं थे। मॉम, डैड, बुआ और अंकल अपनी शॉपिंग करने के लिए चले गए। रात को मूवी ओके। मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करते थे वो लोग। हमने स्केटिंग के बाद आइसक्रीम खाई, मॉल घूमे,
थोड़ा सा छोटा सा शहर था, पर बहुत ही सुंदर था। रात को हम सब ने मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाए। वो पिक्चर में देवानंद हीरो था और वो मेरा फेवरेट था। पिक्चर वॉज एक्सलेंट। पिक्चर के बाद गोगा बोला, आंटी नूर को हमारे पास छोड़ जाओ, सुबह तो इकट्ठे वापस जाना ही है। और मॉम ने कहा नहीं, सुबह ही मिलेंगे, नूर का सामान वही है। ओके, मैं ज्यादा बहस नहीं करती थी। रास्ते में गीत, प्रीत, दोनों बच्चे और कबीर हमें रेस्टोरेंट ले गए। रेस्टोरेंट का नाम था विस्परिंग विंडो। वहाँ सब ने बर्गर्स और कॉफ़ी ली, बच्चों के लिए चॉकलेट मिल्क। मैंने खिड़कियों से नीचे देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव दिखाई दिया जहाँ लाइटें चमक रही थी। उसने वो नज़ारा और भी खूबसूरत बना दिया। तभी मैंने देखा दोनों बहनें भी अच्छी हैं। इनकी हाइट थोड़ी छोटी थी पर डॉल्स लगती थी। गीत के तो बाल भी उसके हिप तक आते थे। घर पहुंच के सब कमरे में चले गए, काफी थक गए थे। डिनर की तो जगह ही नहीं थी और सुबह जाना भी था। हमारे कमरे में 4 गिलास दूध रख गए। सुबह मैं उठ के बाहर गई, सूर्य को देखा और अंदर आके तैयार हो गई। चाय कमरे में ही आ गई थी। मैं बाहर गई, वहां सब थे। गीत ने कहा चलो सब पिक्चर्स लेते हैं, सारी फैमिली की एक इकट्ठी पिक्चर भी ले लेते हैं, यादगार रहेगी। और पहले सारी फैमिली की, फिर मेरी और प्रीत की। मुझे वैसे भी पिक्चर्स खिंचवाने का बहुत शौक था। ब्रेकफास्ट के बाद डैड ने बोला, अच्छा जी चलते हैं, जब भी कभी कसौली आना हो तो आप जरूर आइएगा। We really enjoyed the stay here. We too enjoyed your company. तभी मंजू और कबीर भी आ गए। बोले, नूर आप अभी जा रहे हो, प्लीज अभी मत जाओ, अभी तो हम खेले भी नहीं। और हम सब हंसने लग गए। हम गाड़ी में बैठ गए। प्रीत ने कहा, हमने रास्ते के लिए थोड़े सैंडविच और स्वीट्स रखवा दिए। और उसने मेरे हाथ में एक चॉकलेट का बैग पकड़ा दिया। मैंने आहिस्ता से मॉम की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से कहा, ले लो। मैंने थैंक्स कहा और ले ली। सब गले मिले और गाड़ी में बैठ गए। होटल के बाहर ही सब हमारा इंतजार कर रहे थे। रास्ते में अंताक्षरी खेलते खाते पीते हम वापस पहुंच गए। एक झटका सा लगा और ट्रेन रुक गई। हम बठिंडे पहुंच गए थे। डैड मॉम ने कुल्लू को बुलाया, उसने सामान उठाया और डैड ने पूनम को। बाहर चाचा जी खड़े थे और सबको गाड़ी में बिठाकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में पूछा, नूर तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रात को सोई नहीं क्या? मैं क्या कहती, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर नीचे करके बैठी रही। हम घर पहुंच गए। अभी काफी सुबह ही थी। मैं अंदर कमरे में चली गई और चुपचाप बेड पे जाके लेट गई। ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे बड़ी पक्की नींद आ रही है और मैं सो गई। मेरे सब बहन भाई अंदर आ गए और बोले, नूर उठना, बता पिक्चर कैसी थी, ट्रिप कैसा रहा, कितना मजा आया। हमने भी तो देखनी थी मेरे सनम, और तू अकेले ही देख आई। अब हमें स्टोरी सुनाओ और हमें भी देखना है। प्लीज मुझे नींद आ रही है, बाद में बताती हूँ। मॉम, डैड, चाचा चाची जो दूसरे कमरे में थे, और मेरे दिल में एक ही ख्याल आया, मेरे सनम। और मैं दिल ही दिल में एक कड़वाहट मुस्कुराहट से भर गई। मॉम डैड शायद सब कुछ चाचा चाची जी को बता रहे थे।
तभी रूप मेरे पास आई। बाकी बाहर जा चुके थे। उसने शायद मॉम डैड की बातें सुन ली थी। उसने मुझे जोर से हग किया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने आप को बहुत कहा, संभालो नूर, पर नहीं। फिर वो मुझे चुप करा रही थी। बोली, इसमें रोने की क्या बात है? मॉम कह रही थी, लोग अच्छे हैं, अमीर भी। मॉम ने ये नहीं बताया कि लड़का मेरे से हाइट में कितना छोटा था और उम्र में कितना बड़ा लग रहा था। क्या? नहीं, हाँ। तब तक सबको ही पता चल गया था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई। मौली को गुस्सा था कि तुमने मेरे बिना रिंग कैसे पहन ली। जाओ जाके अपनी मॉम से पूछो। यार तू गुस्से में क्यों आ रही है? तभी मेरी चाची जी अंदर आई। बोली, बेटा उठो, बाहर चलो ते चल के सब ने ब्रेकफास्ट करो, सारे तुम्हारे वास्ते वेट कर रहे हैं। मैं बड़ों को कहना बहुत कम टालती थी। मैं उठी, बाथरूम गई, मुंह धोया, ब्रश किया और बाहर आ गई। आज बहुत दिनों बाद मैंने सूर्य को निकलता देखना मिस किया था और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। नहीं तो अगर कभी भी सूर्य को देखना मिस हो जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता। पर आज कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे जिंदगी उलट पुलट सी होकर रह गई। चल चल आजा बेटा, ये ले, टोस्ट लेगी कि पराठा लेगी? दिल में आ रहा था जहर दे दो। मैंने चुपचाप एक टोस्ट और चाय ले ली। तभी मौली बोली, अपनी रिंग तो दिखा। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। अरे ये तो तूने छोटी उंगली में पहनी है, ये कोई एंगेजमेंट रिंग थोड़ी है। बस जो है यही है। नूर, तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। मैंने पहले भी देखा था कि माँ मुझे हमेशा छोटी सी बात पे ही टोक देती, पर बाकियों को ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। शायद मैं बड़ी थी, शायद बाकी सुनते नहीं थे। मौली तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा? उसने रिंग देखनी चाहिए, मैंने दिखा दी। तभी सबने रिंग देखी। चाची जी के एक्सप्रेशन भी रिंग देख के थोड़े बदल गए। रिंग सोने की थी, हीरो की नहीं। चाची जी बोली, ये क्या? मॉम ने बात पलटने के लिए कहा, नहीं नहीं, ये तो प्यार से अमन ने अपनी रिंग उतार के इसको पहना दी। हाँ, और वह पूरी भी नहीं आई। और ये कह के मैं वहां से उठ के चली गई। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.